नमस्कार। नाम है अशोक अंशुमन और आप देख रहे हैं द लिट्टी चोखा, जहां खबरों को तड़का नहीं लगाया जाता, सीधा भुना जाता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक धमाके की खबर नहीं है, ये उन ध्वस्त सपनों की दास्तान है जो हर साल बिहार से निकलते हैं और दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हुए कहीं ब्लास्ट में उड़ जाते हैं, कहीं पिलर के नीचे दब जाते हैं और कहीं कानून के नाम पर सिस्टम की गलती का मुआवजा बन जाते हैं। 30 जून की सुबह तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पश्चिमीलारम इंडस्ट्रियल एरिया में सिगाची इंडस्ट्रीज नाम की एक फैक्ट्री में एक जबरदस्त धमाका हुआ। पहले कहा गया कि 12 लोग मरे हैं, फिर ये संख्या बढ़कर 44 हो गई। 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 17 के बारे में तो अभी तक कोई पुख्ता जानकारी ही नहीं। यानी आदमी सुबह काम पर निकलता है और शाम को उसकी लाश भी नहीं लौटती। कई तो ऐसे की पहचान तक मुमकिन नहीं। लाशों का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। सोचिए, जहां आदमी को नाम से नहीं खून की बनावट से पहचाना जा रहा है। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 2 किलोमीटर तक कंपन महसूस हुआ। आसपास की फैक्ट्रियों के शीशे चटक गए। उस फैक्ट्री में जहां 100 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे थे, वहां कुछ लोगों के शरीर हवा में उछले, दीवारों से टकराए और चिथड़े हो गए। आंखों के सामने मौत तैर गई। ये सब कोई एक स्क्रिप्टेड फिल्म नहीं थी, ये उन लोगों की हकीकत थी जो बिहार, यूपी और उड़ीसा से आए हुए थे 2 वक्त की रोटी कमाने। अब जरा ठहरिए और सोचिए, ये मजदूर वहाँ क्यों थे? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। बिहार में रोजगार का ऐसा टोटा है, आदमी 15 साल की उम्र में ट्रेन पकड़ता है और 60 की उम्र तक सिर्फ बाहर ही काम करता है। न घर बस पाता है न जिंदगी। अब जब घर लौटता है तो या तो बीमार या फिर लाश। अब जरा फैक्ट्री की बात करते हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज, नाम बड़ा, काम भी बड़ा। वेबसाइट कहती है कि कंपनी दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री की लीडर है। इनका मुख्य प्रोडक्ट है एमसीसी, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, यानी टेबलेट में इस्तेमाल होने वाला सफ़ेद पाउडर, और यह बनता है वुड वल्प से। प्रोडक्ट के दौरान इसमें स्प्रे ड्रायर नाम की मशीन इस्तेमाल होती है जो कि लिक्विड को पाउडर में बदलता है और यही से कहानी पलटती है। रिपोर्ट्स कहती है कि धमाका स्प्रे ड्रायर में हुआ। क्योंकि तापमान 800 डिग्री तक पहुंच गया था। अब जरा रुकिए, ये कोई कुकर नहीं है कि सीटी मारे और बात खत्म हो गई। प्रेशर केमिकल मशीन है। अगर इसका मेंटेनेंस न हो, अगर केमिकल डस्ट हवा में तैरती रहे, अगर मजदूरों को ट्रेनिंग न दी जाए, तो यही मशीन एक चलती फिरती बम बन जाती है। और हुआ वही। केमिकल डस्ट यानी हवा में उड़ता जहर, अगर इसे कंट्रोल करने वाला सिस्टम काम न करे तो बस एक चिंगारी चाहिए। बताया जा रहा है कि प्लांट में डस्ट कंट्रोल सिस्टम भी फेल था। अब सवाल ये कि ये गलती किसकी थी? कंपनी की, सरकार की, सिस्टम की? जवाब है सबकी। अब देखिए, इस प्लांट का आखिरी इंस्पेक्शन 2024 में हुआ था और तब कहा गया था कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर धमाका कैसे हुआ? क्या इंस्पेक्शन सिर्फ कागज पर होता है या चाय बिस्किट के बाद सब ओके ओके कर दिया जाता है? मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मौके पर पहुंचते हैं और बोले, ऐसा हादसा नहीं देखा, और मुआवजा बांटने का ऐलान कर दिया। मृतकों के परिजन को 1-1 करोड़ रुपया, घायलों को 5 लाख, साथ ही 5 लोगों की जांच कमेटी बना दी। ठीक है, ये सब होना चाहिए, मगर सवाल वही पुराना, हर बार मरने के बाद मुआवजा मिलेगा, क्या जिंदा आदमी की कोई कीमत नहीं? अब जरा हम अपने बिहार की तरफ देखें, क्योंकि जिनकी जान गई उनमें से ज़्यादातर मजदूर बिहार और पूर्वी यूपी से थे। आखिर क्यों हर बार बिहार का आदमी मारा जाता है और कोई चुपचाप जलाया जाता है? साल 2024 के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी दर 17.5% के आस पार कर चुकी है। यानी हर 100 में से 18 आदमी के पास नौकरी नहीं है, और जो बचे हैं वो या तो दिल्ली में डिलीवरी बॉय हैं, पंजाब में खेतों में मजदूर हैं, या गुजरात तेलंगाना की फैक्ट्रियों में केमिकल के बीच मौत से खेलने वाले लोग हैं। हर साल लाखों लोग बिहार से पलायन करते हैं। सरकारी आंकड़े मानते हैं कि पिछले 5 साल में 12 लाख, अब समझिए 12 लाख से ज़्यादा लोग बाहर गए हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद विकल्प नहीं बचता, न इंडस्ट्री है, न फैक्ट्री, न प्राइवेट सेक्टर में ढंग की नौकरी, और सरकारी नौकरी का
हाल ऐसा है कि परीक्षा की घोषणा होती है, 2 साल तक फॉर्म भरा जाता है और रिजल्ट आने में 4 साल लग जाते हैं। बीपीएससी, एसएससी, टीईटी सब में या पेपर लीक या घोटाला या कोर्ट केस। अब यही लड़का जब घर में बूढ़े माँ बाप को देखते हैं तो निकल पड़ता है ट्रेन पकड़कर हैदराबाद की तरफ, गुजरात की तरफ, पंजाब की तरफ, और फिर कुछ की बॉडी लौटती है, बाकियों की सिर्फ खबर। मगर इस सिस्टम में कोई नहीं पूछता कि कौन मरा, क्यों मरा और दोबारा कौन मरेगा। तेलंगाना का यह धमाका उसी सिस्टम की नंगी तस्वीर है जहां इंडस्ट्री को अप्रूवल देने की रफ्तार तेज है मगर सेफ्टी और ऑडिट की रफ्तार रेंगती है, जहां कंपनी साल में करोड़ों कमाती है मगर मजदूरों को ट्रेनिंग देने में कंजूसी करती है, जहां सरकार सिर्फ मुआवजा देकर जिम्मेवारी से भाग जाती है। अब बताइए, जो आदमी 1 लाख की नौकरी की तलाश में बिहार से निकला और तेलंगाना में 1 करोड़ का मुआवजा छोड़ गया, उसके परिवार को क्या मिला? क्या उनकी बेटी की शादी अब आसान हो गई? क्या उनके बेटे की फीस माफ़ हो गई? क्या उसकी बीवी को नौकरी मिल गई? इस देश में मजदूर की ज़िंदगी सस्ती है, मौत महंगी, और बिहार का आदमी इस खेल में सबसे सस्ता किरदार है। तो अगली बार जब कोई नेता आपको बताए कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो पूछिए कब, कैसे, कहाँ। और जब कोई मंत्री कहे कि बिहार बदल रहा है तो पूछिए किसके लिए बदल रहा है। जब तक बिहार में काम नहीं मिलेगा तब तक बिहार में मजदूर निकलते रहेंगे, और जब तक वो निकलते रहेंगे, ऐसे ब्लास्ट की चपेट में आते रहेंगे, तब तक हर साल कोई लाश पटना जंक्शन पर उतरेगी और उस पर सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, न कोई नाम, न कोई भविष्य। हम लिट्टी चोखा के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहते हैं कि घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीन पर काम करे, सिर्फ राजधानी में बैठकर रोजगार की बात न करे, बल्कि गांव-गांव में फैक्ट्रियों और उद्योगों का जाल बिछाए, तभी मजदूर जिंदा रहेंगे और बिहार भी जिंदा रहेगी। बस आज इतना ही। अगर आप भी किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जिसने किसी बेटे को मजदूरी के लिए बाहर भेजा था और वो लाश बनकर लौटा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सिस्टम सिर्फ गूंज नहीं गिरे। मैं अशोक अंशुमन और आप देख रहे थे द लिट्टी चोखा, जहां लिट्टी की तरह सच्चाई भी अंदर से तपती है। धन्यवाद।